नमस्कार दोस्तों, बिलीव मस्ती मैथ में आपका स्वागत है। आप लोग को टाइम एंड वर्क का छठा क्लास है। टाइम एंड वर्क देखिएगा। टाइम एंड वर्क देखिए क्लास। देखिए टाइम एंड वर्क। पी और क्यू दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 20 दिन में तथा पी और आर मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू और आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। 2 दिन के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। उसके 10 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। क्यू आर के साथ 2 दिन तक कार्य करता है, फिर छोड़ देता है। शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? देखिए, पी और क्यू 12 दिन में, क्यू और आर 20 दिन में, पी ओ आर 15 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है पी क्यू आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। तो पहले क्या करते हैं? तीनों के समय को पहले हम एलसीएम लेंगे। पी क्यू आर का तीनों के समय को पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा 60। जो ये 60 निकल कर आया इसको क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। ये क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क में P प्लस क्यू के समय से भागा देंगे तो P प्लस क्यू का एफिशिएंसी पता चलेगा। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? क्षमता। तो 12 पचे 60, तो P प्लस क्यू का एफिशिएंसी पता चला 5। तो देखिए Q प्लस आर के समय से भागा देंगे टोटल वर्क में तो Q प्लस आर का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो Q प्लस आर से भागा दीजिए, बीतिया 60। P प्लस आर के एफिशिएंसी से भागा देंगे टोटल वर्क में तो P प्लस आर का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो 15 चौके 60, सभी का एफिशिएंसी पता चल गया है। तब कह रहा है P क्यू आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। तो पहले देखिए पी क्यू आर से स्टार्ट करता है काम करने, तो हम क्या करेंगे? पी क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी पता करेंगे। एगो पी यहाँ, एगो पी क्या है? 2 पी यहाँ, एगो क्यू, एगो यहाँ क्यू, क्या 2 क्यू हो गया। यहाँ एगो आर, यहाँ 2 क्यू होता है। देखिए तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। या तीनों के एफिशिएंसी के जोड़िए पहले। 5 3 8 8 4 12। तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 2 छके 12, 6 आया है। तो हम पता करेंगे P का एफिशिएंसी, Q का एफिशिएंसी और R का एफिशिएंसी। देखिए P का एफिशिएंसी पता कर रहे हैं तो Q प्लस R का एफिशिएंसी घटाइए। Q प्लस R का एफिशिएंसी कितना है? 3। 6 में से 3 गया, कितना निकलेगा? 3। हमको पता करना है Q का एफिशिएंसी। तो P और R का एफिशिएंसी घटाएंगे। P और R का एफिशिएंसी कितना है? 4। 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2। अब हमको निकालना है R का एफिशिएंसी। अब निकालना है किसका? R का एफिशिएंसी। तो क्या करेंगे? R का एफिशिएंसी निकालने के लिए R का एफिशिएंसी निकालने P प्लस Q का एफिशिएंसी घटाएंगे। P प्लस Q का एफिशिएंसी कितना है? P प्लस Q का एफिशिएंसी है 5। तो 6 में से 5 गया 1। तीनों का एफिशिएंसी हमको पता चल गया है। तो अब क्या करेंगे? P प्लस क्यू प्लस आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर कार्य कर आरंभ किया। और 2 दिन के बाद क्या किया? 2 दिन बाद क्यू कार्य छोड़कर चल जाता है। 2 दिन तक साथ में काम किया। उसके बाद
उसके बाद क्यू कार्य छोड़ देता है, तो क्यू ना कार्य छोड़ देता है, पी और आर तक काम करते रहता है। पी और आर काम क्या करता है, पी और आर काम करते रहता है। फिर 10 दिन के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू दोबारा कार्य में फिर से लग जाता है। 10 दिन तक पी और आर काम किया, 10 दिन तक पी और आर काम किया। उसके बाद 10 दिन तक पी और आर काम किया, पी और आर 10 दिन तक काम किया। उसके बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। तो देखिए क्यू फिर दोबारा काम में लग जाता है, आर तो काम करते रह जाता है, करते रहता है। और क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। क्यू आर के साथ 2 दिन कार्य करता है, इसके साथ कितना दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है। अब फिर क्यू क्या होता है, फिर कार्य छोड़ देता है, फिर क्यू गायब हो गया। तो अब कह रहा है शेष कार्य को आर द्वारा किया जाता है, जो शेष काम है उसके आर द्वारा किया जाता है। तो आर द्वारा शेष काम किया जाता है, आर द्वारा। तो कितना समय पूरा कर दिया जाएगा पता नहीं, इसको मान लीजिए टी समय में आर पूरा कर देता है। टोटल वर्क क्या हुआ, टोटल वर्क आपको समाप्त कर दिया है। पी क्यू प्लस आर से स्टार्ट होता है तो टोटल काम समाप्त हो गया। अब कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना है, तो पी का एफिशिएंसी 3 है, क्यू का एफिशिएंसी 2 है, आर का एफिशिएंसी 1 है। तीनों का एफिशिएंसी पहले हम जोड़ेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 2 5 5 1 6। 6 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए क्यू प्लस पी प्लस आर का एफिशिएंसी कितना है, पी का एफिशिएंसी 3 है, आर का एफिशिएंसी 1 है, 3 1 4। 4 में हम 10 से गुना करेंगे, 4 में 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 में गुना करेंगे 10 से 4 दाएं के 40 प्लस। फिर देखिए क्यू प्लस आर, क्यू का एफिशिएंसी 2 है, आर का एफिशिएंसी 1 है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 में हम 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6। अब देखिए आर का एफिशिएंसी 1 है, आर का एफिशिएंसी 1 है और समय टी का एफिशिएंसी पता नहीं, टी से हम गुना करेंगे 1 में, क्या पर निकलेगा, टी निकलेगा। और टोटल वर्क दिया हुआ है कितना, टोटल वर्क दिया हुआ है 60, टोटल वर्क दिया हुआ है 60। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, 6 दूनी के 12, 12 प्लस 40 प्लस 6 प्लस टी बराबर 60। तो देखिए 40 और 10 के 40 और 12 कितना होता है, 52, 52 58, 58 प्लस टी, 58 प्लस टी बराबर 60। तो टी बराबर कितना हुआ, 58 इधर प्लस में है तो नहीं जाएगा तो क्या होगा माइनस में, 60 में से 58 गया कितना निकलेगा 2। अब कह रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, कितना दिन में काम पूरा होगा। तो देखिए टी के तो मान निकल गया, टी के मान कितना निकला है, 2 निकला है, 2 निकला है। तो देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर कितना दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है। यहाँ देखिए 2 पी प्लस आर कितना दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है। क्यू प्लस आर कितना दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है। आर कितना दिन शेष काम करता है, आर शेष काम को 2 दिन में समाप्त करता है। आर शेष काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 2 दिन में काम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। देखिए सबको ऐड कीजिए, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 दिन में काम को क्या करेगा, 16 दिन में काम को समाप्त कर देगा। सब मिलके पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके काम को 16 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका है बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है
एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर है जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने के काम सौंपा गया है। पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण वो पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि बीच में आराम कर सके। पंकज ने पहले काम स्टार्ट किया। पंकज पहले घंटे काम शुरू करता है और फिर तरुण और इसी तरह आगे क्रम जारी रहता है। यदि वे एकांतर घंटों के आधार पर काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में उसे पूरा करेंगे। तो देखिए, एक पंकज नाम के व्यक्ति है, एक पंकज नाम का व्यक्ति है, एक तरुण नाम का व्यक्ति है। ठीक है, पहले कौन स्टार्ट करता है काम? पहले देखिए दिया है काम को पहले स्टार्ट कौन करता है? पंकज पहले करता है काम। पहले स्टार्ट कौन करता है काम को? पंकज करता है। पहले कौन करता है? पंकज करता है। फिर कौन करेगा? तरुण करेगा। फिर कौन करेगा? एक घंटा एकांतर करो, मतलब 1 घंटा पहले पंकज करेगा, 1 घंटा पहले पंकज करेगा, उसके बाद 1 घंटा तरुण करेगा, फिर 1 घंटा के बाद पंकज आएगा, फिर 1 घंटे के बाद तरुण करेगा। 1 घंटा काम करता है, एकाएक ही करता है, फिर पंकज आएगा, फिर तरुण करेगा। इसी काम जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक काम करते रहेगा। तो देखिए, पहले क्या कर रहा है? पंकज अकेले काम को कितना घंटा में कर रहा है? पंकज अकेले काम को 16 घंटा में कर रहा है। पंकज के अकेले किसी काम को 16 आवर में करता है। तरुण उसी काम को 24 घंटा में करता है। तरुण है जो उसी काम को 24 आवर में करता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को पहले क्या करेंगे? दोनों को पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। दोनों के समय को हम पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए, 16 और 24 का एलसीएम आपका निकल कर आएगा 48। जो ये 48 निकल कर आया है, इसको क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। क्या बोलेंगे? टोटल वर्क बोलेंगे। टोटल वर्क में हम पी के समय से भागा देंगे, पी का एफिशिएंसी पता चलेगा। टी से समय टी से देंगे भागा तो टी का एफिशिएंसी पता चलेगा। पी से पंकज का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 16 48। तरुण का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 24 16 48, 24 दूनी की 48। तो देखिए, पंकज का एफिशिएंसी हमको पता चला है 3 और तरुण का एफिशिएंसी पता चला है 2। तो अब कह रहा है कि पहले पंकज से काम कराएगा। पंकज का एफिशिएंसी काम करेगा 3। पहले पंकज 3 काम करेगा, उसके बाद तरुण 2 काम करेगा, फिर पंकज 3 काम करेगा, तरुण रेस्ट लेगा, फिर तरुण 2 काम करेगा, फिर पंकज 3 काम करेगा। ऐसी काम का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, तो पंकज पहले काम करने के लिए शुरू करता है। तो 1 घंटा पंकज काम करता है, तो फिर एक घंटा तरुण रेस्ट लेता है, फिर 1 घंटा तरुण काम करता है, तो 1 घंटा पंकज रेस्ट लेता है। पंकज जब काम करेगा तो तरुण रेस्ट लेगा, और तरुण जब काम करेगा तो पंकज रेस्ट लेगा। तो देखिए, तो यहाँ हम दोनों के पेयर बनाएंगे, पंकज और तरुण को। तो देखिए, 1 घंटा ये कितना हो जाएगा? 2 घंटा का पेयर बनाइए, 2 घंटा। तो 2 घंटा में कितना काम कर रहा है? 2 घंटा में 3 और 2 5, 3 के एफिशिएंसी से पंकज कर रहा है और 2 का एफिशिएंसी से काम तरुण कर रहा है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 काम कर देगा। हमको काम कितना करवाना है? 48। टोटल वर्क कितना है? 48। तो 2 घंटा में 5 काम हो रहा है, तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे कि इस काम के नजदीक चल जाएंगे? तो 45 और 5 के 50 ज्यादा हो जा रहा है, तो 9 5 के 45, तो 9 से इसमें गुना कीजिएगा, तो इसमें भी 9 से गुना कीजिएगा। तो देखिए, 9 दूनी की 18 आवर में कितना काम होगा? 9 5 45, 9 5 9 5 कितना होता है? 45 काम हमको पूरा हो गया है। हमको काम और कितना शेष बच रहा है? 3 काम हमको और कराना है। तो देखिए,
अब किससे काम स्टार्ट हुआ? पहले पंकज से। तो 3 काम जो बचा है वो काम को फिर किससे कराना है? पंकज से कराना है। तो पंकज के एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 1 घंटा में पंकज कितना काम कर रहा है? तो 1 घंटा में 3। तो देखिए 1 घंटा काम करवाइए तो ये 1 घंटा में 3 काम कर देगा। ये काम कितना हो गया? 48। यहाँ हो गया 18 1 19। तो 19 घंटा में आपका काम टोटल क्या हुआ? समाप्त हो गया। दोनों मिलकर भी एक साथ काम किया तो 19 घंटा में काम को समाप्त कर दिया। पंकज और तरुण दोनों मिलकर 19 घंटा में काम को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है ये एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब बारी बारी से काम शुरू करते हैं। ये पहला दिन काम किया तो फिर भी रेस्ट लिया, फिर भी एक अगला दिन काम किया तो ये रेस्ट लिया। बारी बारी से काम पहले करेगा। कौन काम करने के लिए? पहला दिन काम करेगा ए, फिर ए के बाद फिर काम करेगा बी, फिर काम करेगा ए, फिर काम करेगा बी, फिर काम करेगा ए, फिर काम करेगा बी। ऐसी काम स्टार्ट जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक बारी बारी से काम करते रहेगा। तो काम शुरू कौन करता है? काम को शुरू करता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? दोनों मिलकर करेगा। तो देखिए ये किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे? दोनों के समय को हम पहले एलसीएम निकालेंगे। दोनों के समय को पहले हम क्या करेंगे? दोनों के समय को हम पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12 और 30 को एलसीएम निकालिए। 12 और 30 को जब एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा? इसका एलसीएम निकालिए तो पहले देखिए 5 दूनी के 10, 10 या के 30, 30 दूनी के 60। इसका एलसीएम निकल कर आया 60। इसको क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। जो 60 निकल कर आया है दोनों का एलसीएम उसको क्या बोले? टोटल वर्क। और टोटल वर्क में हम एक के समय से भागा देंगे तो ए का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो 12 60। बी के समय से भागा देंगे तो बी का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो 3 दूनी के 60। ए का एफिशिएंसी पता चला है 5, बी का एफिशिएंसी पता चला है 2। अब कह रहा है वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो ये पहला दिन काम करेगा कौन? ए। दूसरा दिन काम करेगा बी, फिर काम करेगा ए, फिर काम करेगा बी। बारी बारी। तो ए एक दिन में काम कितना करता है? 5 काम। बी एक दिन में काम कितना करता है? 2 काम। तो एक दिन काम एक करा, एक दिन काम बी करा। तो एक दिन ही या एक दिन ही कितना हुआ? 2 दिन का। तो ये दोनों का ए बी का पेयर बन गया था। 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 दिन में काम आपका करता है कितना? 5 और 2 7। 5 और 2 7 काम हो गया है। तो हमको करवाना कितना है? टोटल 60 काम। तो हम एक से कितना से मल्टीप्लाई करें कि 60 के नजदीक हम पहुंच जाएंगे। देखिए 7 8 56, 7 नमक के 63। अगर 9 दिन काम करेंगे तो 63 काम हो जा रहा है। तो हम 7 8 56 8 दिन काम कराएंगे। 8 से गुना कीजिए। 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 56 काम हो जाता है। तो 8 से मल्टीप्लाई उधर किए तो 8 से मल्टीप्लाई इधर भी कीजिए। 8 दिन में 16 दिन में कितना काम हो गया? 56 काम। काम बच रहा है तो ये कितना? 4 काम बच रहा है। 4 काम को कौन करेगा? 4 काम को करेगा कौन? फिर काम कौन करता है? स्टार्ट ए से कार्य करवाइए। ए के फिर नंबर आया है, ए से काम करवाइए। ये काम एक दिन में कितना करता है? 5। तो टोटल काम कितना करना है?
टोटल काम कराना है चार, चार काम बचा हुआ है। टोटल काम कितना कराना है? चार काम कराना है हमको। टोटल वर्क कितना बचा हुआ? चार काम। कितना का एफिशिएंसी से करेगा? ये 5 का एफिशिएंसी से करेगा। ये 5 का एफिशिएंसी से तो 16 पूर्णांक टोकवा पूरा काम क्या हुआ? समाप्त हो गया। पूरा काम समाप्त है। कितना दिन में? 16.4/5 दिन में काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। 16.4/5 दिन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर, राइट द आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और तीसरा दिन एक कार्य शुरू करता है। तीसरा दिन अकेले कार्य करता है। तीसरा दिन ये तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरे होने तक चलती है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए ये किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? ये किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? बी उसी काम को 80 दिन में कर रहा है। दोनों के समय को पहले क्या करेंगे? दोनों के समय को पहले एलसीएम निकालिए। 24 और 80 का एलसीएम निकालिएगा। 24 और 80 को पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालिए। 24 और एलसीएम पर लगाइए 2 से 12 दूनी के 24। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 दहाई के 240। टोटल एलसीएम इसका निकल कर आया 240। 240 जो एलसीएम इसको निकल कर आया, इसको क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। क्या बोलेंगे? टोटल वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। क्या बोलेंगे इसको? टोटल वर्क। टोटल वर्क इतना निकल कर आया 240। तो ए के समय से हम भागा देंगे टोटल वर्क में, तो ए का एफिशिएंसी पता चलेगा। और बी के समय से भागा देंगे तो बी का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो 24 ये कितना होता है? 240। 80 तिया कितना होता है? 240। तो ए का एफिशिएंसी पता चला 10 और बी का एफिशिएंसी हमको पता चला 3। तो कहता है कि बी से 80 दिनों का, बी 2 दिन तक अकेले काम करता है। तो देखिए काम करने का क्या है सिलसिला। देखिए बी काम किया पहला दिन, दूसरा दिन फिर बी ये काम करेगा, तीसरा दिन फिर कौन करेगा काम? ये फिर बी करेगा 2 दिन लगातार काम, तो तीसरा दिन फिर काम करेगा ये प्रक्रिया आपका जब तक चलते रहेगा, जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ये एक दिन में काम कितना करता है? 3 का एफिशिएंसी से। ए कितना करता है? 3 का एफिशिएंसी। बी कितना करता है? 3 का एफिशिएंसी। बी 3 का एफिशिएंसी काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में काम करता है 10। बी एक दिन में काम कितना करता है? 3। तो देखिए 2 दिन तक बी काम करता है, एक दिन ए काम करता है, तो काम कितना हुआ? 3 दिन। 3 दिन में काम कितना कर रहा है? 10 और 3 13 और 13 3 16 काम कर देता है 3 दिन में। तो हमको काम कराना है कितना? 240। तो 16 में कितना से गुना करे कि 240 के करीब हम पहुंच जाएंगे? तो देखिए 16 में गुना कीजिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 15 में कितना से गुना कीजिए? 15 में 16 से गुना करके देखिए, 16 पचे के 80 के 0 हाथ में 8, 16 8 कितना होता है? 240। तो 16 में हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क 240 टोटल वर्क काम पूरा कर देगा। तो 15 से गुना इधर किए हैं तो 15 से गुना इधरों कीजिए, तो 15 तिया कितना होता है? 45। तो 45 दिन में आपका क्या करेगा? टोटल काम
समाप्त कर देगा। टोटल काम 240 है, तो 45 दिन में काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। 45 दिन, ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन में काम को समाप्त कर दिया। कौन कर दिया, बी और ए दोनों मिलकर 45 दिन में काम को समाप्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है ए, बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया इसी प्रकार करती है तो कितने दिनों में कार्य पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, ये किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। तीनों के समय को पहले हम क्या करेंगे, तीनों के समय को हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तीनों के समय को हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए, तीनों के समय को पहले एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम इसका निकल कर आएगा 10, 20 और 30 का एलसीएम निकल कर आएगा 60। जो इस 60 निकल कर आए इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका निकल कर आया 60, तो एक के समय से भागा देंगे टोटल वर्क में, तो एक आया, एफिशिएंसी पता चलेगा। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। तो 2 6 60, बी के समय से हम भाग देंगे टोटल वर्क में, तो बी का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो बी तिया के 60, बी का एफिशिएंसी पता चल गया। सी के समय से भागा देंगे टोटल वर्क में, तो सी का एफिशिएंसी पता चलेगा। टी दूनी के 60, ए का एफिशिएंसी पता चला, बी का एफिशिएंसी पता चला और सी का एफिशिएंसी पता चल गया है। तो कह रहा है कि कार्य शुरू कौन करता है, कार्य शुरू करता है ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है। पहले दिन काम कौन करेगा, पहले दिन काम ए करेगा, उसके बाद काम कौन करेगा, फिर काम बी करेगा, फिर काम करेगा कौन करेगा, फिर काम सी करेगा। पहला दिन काम कौन किया, ए, दूसरा दिन काम कौन किया, बी, तीसरा दिन काम कौन किया, सी। फिर किसके नंबर आएगा, फिर काम ए के आएगा, फिर काम करेगा बी, फिर काम करेगा सी। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जा रहा है। तो देखिए, ए से ए का एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक 6 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब देखिए, 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 3 दिन में काम आपको कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 2 कितना होता है, 11। हमको काम कराना है 60 काम। 11 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 60 के नजदीक हम पहुंच जाएंगे। तो 11 5 55, 11 6 66, लेकिन 66 60 से 12 है ना, तो हमको इसे कुछ कम रखना है। 11 5 55, तो 5 दिन काम करेंगे तो 55 काम हो जाएगा। 11 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 3 में भी 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 तिया के 15, 5 तिया कितना होता है 15, यहाँ 11 5 55, लेकिन 55 काम हो गया है। अब वो काम कराना है कितना, 60 काम। 5 काम और बच रहा है, तो 5 काम बच रहा है तो कौन काम करेगा, फिर शुरू काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। हमको कराना है कितना, बचा हुआ काम कितना है, 5 काम। तो 5 बटा 6 मैंने 15 पूर्णांक 5 बटा 6 दिन में काम क्या होता है, पूरा काम समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर किसमें है, 15 पूर्णांक 5 बटा 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न।
देखिए कह रहा है ये अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 33 दिन में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। पहला दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरा दिन बी और सी काम करते हैं, तीसरा दिन सी और ए काम करते हैं, चौथा दिन ए और बी काम करते हैं, और वे इसी तरह आगे भी काम करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, एक काम कितना दिन में करता है? एक किसी काम को 11 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? बी उसी काम को 22 दिन में करता है, 22 दिन में करता है। सी उसी काम को कितना दिन में करता है? सी उसी काम को 33 दिन में करता है। तीनों के समय को हम पहले क्या करेंगे? तीनों के समय को पहले एलसीएम लेंगे। 11, 22 और 33 का एलसीएम जब निकालिएगा, 11, 22, 33 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 66। 66 जो निकल कर आया है इसको बोलेंगे टोटल वर्क। और टोटल वर्क में ए के समय से भागा देंगे तो ए का एफिशिएंसी पता चलेगा, बी के समय से भागा देंगे तो बी का एफिशिएंसी पता चलेगा, सी के समय से भागा देंगे तो सी का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो देखिए 11 छक 66, ए का एफिशिएंसी पता चल गया 66, और बी का एफिशिएंसी पर बी के समय से भागा देंगे टोटल वर्क में तो बी का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो 22 के 66, 33 दूनी के 66, सी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी, सभी का एफिशिएंसी को पता हो गया है। तो कह रहा है पहला दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरा दिन बी और सी काम करते हैं, तीसरा दिन सी और ए काम करते हैं। ये तीनों के काम का प्रक्रिया चौथा दिन तो ए और बी फिर ये ना आ जा रहे हैं। तो ए और बी काम किया, पहला दिन बी और सी काम किया, फिर सी और ए काम करता है। ये काम आपको रिपीट होते चल रहा है। फिर ए और बी काम किया, चौथा दिन फिर बी और सी करेगा, फिर सी और ए करेगा। ये काम आपको जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक की प्रक्रिया चलते रहेगा। तो देखिए पहले ए और बी, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये एक दिन में काम कर रहा है कितना? देखिए कौन करेगा? पहला दिन ए और बी काम करता है पहला दिन, फिर बी और कौन करता है? बी और सी करता है, फिर सी और ए करता है, सी और ए करता है, फिर स्टार्ट करता है कौन? ए और बी, फिर कौन करता है? बी और सी, फिर करता सी और ए। जब तक काम चलता रहेगा, जब तक काम पूरा ना हो जाएगा। तो एक दिन काम यहाँ हुआ, एक दिन काम यहाँ हुआ, एक दिन काम यहाँ हुआ, 3 दिन में काम कितना हो रहा है? देखिए ए एक दिन में काम कितना कर रहा है? ए और बी मिलके काम कितना कर रहा है? ए करता है 6, बी करता है 3, 6, 3, 9 काम कर दे रहा है। बी और सी मिलके काम कितना करता है? बी करता है 3 और सी करता है 2, 3 और 2 5। फिर सी और ए काम कितना करता है? सी और ए 6, 2, 8। तो देखिए यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, फिर बारी बारी से 3 दिन काम, 3 दिन में काम कितना करेगा? ए और बी और सी और ए। 9 और 5 कितना होता है? 9 और 5 कितना होगा? 14, 14 8 कितना होगा? 14 8 होगा 22। मैंने 3 दिन में आपका कितना काम होगा? 22 काम। तो हमको कराना है टोटल कितना काम? टोटल 66 काम। तो 22 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 66 के नजदीक पहुंचेंगे। तो 22 में हम 3 से गुना करेंगे तो 66 टोटल काम पूरा हो जा रहा है। 22 के 66 के हम नजदीक पहुंच गए हैं, 66 के यहाँ तक पहुंच गए हैं। 66 आपका टोटल काम आपका समाप्त हो गया। 3 से फिर यहाँ 3 से गुना कीजिए, जब उधर किए 22 में 3 से किए 3 तिया के 9, 9 दिन में आपका काम हो गया 66 काम। मैंने टोटल काम समाप्त कर दिया। 9 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में आपका 9 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
चलिए देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। पहले ए से हम स्टार्ट करेंगे, एक दिन काम छोड़ छोड़ के काम करेंगे। तो देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। दोनों के समय को पहले क्या करेंगे, दोनों के समय को हम एलसीएम लेंगे। दोनों को समय को जब एलसीएम लेंगे, इसका 10 और 12 का एलसीएम आएगा 12 25 60। जो 60 निकल कर आए इसको क्या बोलेगा, टोटल वर्क। क्या बोलेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क में ए के समय से हम भागा देंगे तो ए का एफिशिएंसी पता चलेगा, बी का समय से भागा देंगे तो बी का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो देखिए, ए के समय से भागा दीजिए, 10 छक्के 60, 12 25 60। बी के समय से भागा दिए, बी का एफिशिएंसी पता चलेगा। ए के समय से भागा दिए, ए का एफिशिएंसी पता चल गया। अब कह रहा है ए से कार्य शुरू करेंगे। ए से काम क्या करेंगे, ए से काम हम पहले शुरू करते हैं। ए से काम क्या करें, ए से काम शुरू कर दिए हैं। पहले ए करेगा, उसके बाद फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक काम समाप्त नहीं हो जा रहा है। तो देखिए, एक दिन काम पहले ए करेगा, फिर अगला दिन काम बी करेगा। एक दिन में एक कितना काम कर रहा है, एक दिन में ये 6 काम कर रहा है। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो देखिए, एक दिन काम ए कर रहा है, एक दिन काम बी करेगा, फिर काम ए करेगा, फिर काम बी करेगा। ये काम तब तक चलते रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जा रहा है। तो देखिए, एक दिन ही या एक दिन ही, कितना दिन, 2 दिन। 2 दिन में काम कितना होगा, 6 5 11 काम हमको कितना कराना है, 60 काम। तो देखिए, 11 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 के नजदीक पहुंच जाएंगे। 11 5 55, 5 से गुना कीजिए, 11 5 55। तो 5 से यहाँ गुना, तो 5 से यहाँ भी गुना कीजिए, 5 दूनी के 10। 10 दिन में कितना काम हुआ, इतना। अब हमको काम करना है कितना, 5 काम और कराना पड़ रहा है। 5 काम और बचा हुआ है, 5 काम और बचा हुआ है। ये एक फिर काम कितना दिन में कर रहा है, ए से फिर स्टार्ट होगा। एक दिन में काम कितना कर रहा है, 6 काम। 5/6 के एफिशिएंसी काम करेगा तो 10.5/6 दिन में काम क्या करेगा, समाप्त हो जाएगा। 10.5/6 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ए और बी काम करता है तो 10.5/6 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है। ऑप्शन नंबर किसमें है, 10.5/6। ऑप्शन नंबर बी में है 10.5/6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दमेंदर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दमेंदर से शुरू करके एक दिन छोड़ छोड़ के बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए, दमेंदर से हम शुरू करेंगे काम, ईश्वर उसी काम को 25 दिन में करता है। दमेंदर, तो मान लीजिए डी से मानिए दमेंदर होता है, डी से दवेंदर, ईश्वर कर रहा है ना, तो आई से ईश्वर। तो दवेंदर किसी काम को 20 दिन में करता है, आई से ईश्वर उसी काम को 25 दिन, ईश्वर उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। दोनों के समय को पहले हम क्या करें, दोनों के समय को पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकाल कर कितना आएगा, 2500। आपका एलसीएम निकल गया 100। इसको क्या बोलेगा, टोटल वर्क।
बी 5 100, 25 100। तो देखिए एक दविंदर के समय से हम भागा देंगे टोटल वर्क में तो दविंदर का एफिशिएंसी पता चलेगा, और ईश्वर के समय से भागा देंगे टोटल वर्क में तो ईश्वर का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो दविंदर के समय है 20, तो 20 से भागा देंगे टोटल वर्क में तो कितना एफिशिएंसी निकल कर आया, बी 5 100। अब देखिए ईश्वर का ईश्वर के है समय 25, टोटल वर्क में भागा देंगे 25 से तो ईश्वर का एफिशिएंसी पता चलेगा। तो 25 के 100 तो ईश्वर का एफिशिएंसी पता चला 4। अब कह रहा है कि देवेंद्र से, यदि देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़ छोड़ के बारी बारी से काम करेगा तो पहले किससे स्टार्ट काम कर रहे हैं, देवेंद्र करेगा पहला दिन काम, उसके बाद काम फिर कौन करेगा, ईश्वर करेगा काम, ईश्वर करेगा, देवेंद्र के बाद ईश्वर करेगा, फिर देवेंद्र करेगा, फिर ईश्वर करेगा। ये काम जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये काम समाप्त नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो देवेंद्र काम करेगा पहला दिन, फिर ईश्वर काम करेगा दूसरा दिन, फिर देवेंद्र करेगा, फिर ईश्वर करेगा, फिर देवेंद्र करेगा, फिर ईश्वर करेगा, ठीक है। तो देवेंद्र एक दिन में काम कितना करता है, एक दिन में 5 काम करता है। ईश्वर एक दिन में काम कितना करता है, ईश्वर एक दिन में 4 काम करता है ना। तो कह रहा है तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए एक दिन देवेंद्र एक दिन ईश्वर, तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में काम कितना कर रहा है, 5 और 4 9, हमको काम कराना है 100। एक दिन में काम, 2 दिन में काम करा, एक दिन देवेंद्र और एक दिन ईश्वर, 2 दिन काम करता है तो 9 काम हो रहा है, हमको काम कराना है 100 काम। तो 9 में कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 के नजदीक चलेगा, तो 11 से, तो 11 2 में भी 11 से कीजिएगा गुना, तो 11 दूनी के 22 दिन में हमको लग रहा है कितना काम, 99 काम। एक काम और अभी बच रहा है, एक काम बच रहा है, तो किससे हम शुरू किए थे काम, देवेंद्र से। फिर एक काम जो बचा है कौन करेगा, देवेंद्र एक काम करेगा, कितना के एफिशिएंसी से काम करेगा देवेंद्र, 5 के एफिशिएंसी से काम। हमको एगो बच्चल है काम, एगो काम हमको बच्चल है, 5 के एफिशिएंसी करेंगे तो 22.1/5 दिन में काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। टोटल काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 22.1/5 दिन में काम को क्या करेगा, दोनों मिलकर देवेंद्र और ईश्वर दोनों मिलकर काम करता है। तो 22.1/5 दिन में काम को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो 22.1/5 दिन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए आज का ये लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं आपको अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।